मेरे प्यारे स्टूडेंटों, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था हमारे पास? एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला होता है हमारे पास a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? एक पूरा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब जो हमारे पास ये दे रखा है, इसकी जगह हम और कुछ भी लिख सकते हैं। किसकी जगह? इसकी जगह। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये दे रखा हमें। ठीक है। हम इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं? मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? आप देखिए, ध्यान पड़ोगे। मैं इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं। इस पूरे में 2 से गुणा और 2 से क्या कर दूं? भाग कर दूं। 2 से गुणा, 2 से भाग कर दो। 2 की गुणा कर दो सब में, 1/2। 2 की गुणा कर दो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ये आ गया हमारे पास 1/2। तो इसको हम तोड़ कर लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी, ए इंटू ए तोड़ के लिख लिया मैंने, ऐसे इसको लिख लिया। बी प्लस बी, ऐसे इसको लिख लिया। सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब इसको हमें क्या करना? फॉर्मूला बनाना है ए माइनस। देखो हम क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम? क्या लिख देते हैं इसकी जगह? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं ना। तो सॉरी, ये लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिख देते हैं। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो इसकी जगह हम लिख देंगे, पूरे की जगह क्या लिख देंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस आ गया। ठीक है। क्या आ गया हमारे पास? प्लस प्लस आ गया। ए सी वाला 2c दे रखा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो हमारे पास ए वाला बी था, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसकी जगह लगेगा माइनस के बी सी का स्क्वायर प्लस, अब क्या होता है? सी स्क्वायर और ए स्क्वायर और क्या है? सी ए। तो ये बचेगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? सी माइनस ए स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास क्या? फॉर्मूले का। जब भी हमारे पास क्वेश्चन ये आ रहा हो, देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमारे पास ये दे रखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, ये सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला है, इसको आप याद करके रखना। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये इसको ऐसे सिद्ध करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इसको याद रखना। डायरेक्ट कैसे याद रखोगे आप क्वेश्चन को? देखो, डायरेक्ट ऐसे याद रखोगे इसको। हमसे जब भी ये दे रखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये दे रखा हो, तो उस कंडीशन में ये जो सदैव होगा किसके होगा? 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। ये क्या होता है? इसके सदैव बराबर होता है। ये आपको सदैव याद करके रखना है। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस के जो ये होता है, इसके बराबर होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन पे क्या करते हैं? हम चलते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? अब देखो क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 के हैं। किसके है? 0 के है। तो हमसे वैल्यू पूछिए, फाइंड करके वैल्यू पूछिए किसकी? ए प्लस बी प्लस सी, ये नहीं, ये पूछा है ए प्लस बी अपॉन सी, इसकी वैल्यू क्या होगी?
इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें ये पता है, ये फॉर्मूला होता है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, मैंने आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू ए। तो इसकी जगह फॉर्मूला क्या होता है 1/2, इसकी जगह पूरे के लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर किसके, जीरो के। इस 1/2 को इधर भेज देंगे, जीरो हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, जीरो के। मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाता है तो उसको क्या रखते हैं, इसके बराबर रख देते हैं। किसके, इसके बराबर। तो a माइनस बी को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के। ऐसे ही b माइनस सी को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के। ऐसे c माइनस ए को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, a बराबर कितना आ गया हमारे पास, b, तो b बराबर कितना आ जाएगा, c, और c बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, a। ठीक है, तो हमें क्या पता है आपस में एक दूसरे क्या है, सम बराबर हैं। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक ही जगह b रख दो। देखो एक ही जगह a का मान कितना, b, तो मैं एक ही जगह पर b रख देता हूँ, इस b को b रहने दो। c की वैल्यू क्या है, देखो c की वैल्यू है हमारे पास b, c की वैल्यू क्या है b, तो c की वैल्यू रख दो b, तो ये हो जाएगा 2b/b। इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा, इसका हमारे पास कितना है, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दो कितना आ जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको भेजना। देखो क्वेश्चन आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो कहता है हमसे, इसकी टाइप का क्वेश्चन अगला भी, वो क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 वो दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दे रखा है। और हमसे वैल्यू पूछी है किसकी, फाइंड करके ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना है हमारे पास, सी प्लस ए, इसकी वैल्यू पूछी है। देखो हम उस कंडीशन में इसको दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको मानकर भी कर सकते हैं, माना a बराबर 1 होगा, b बराबर 1 होगा, c बराबर 1 होगा, ठीक है, उस कंडीशन में कर सकते हो। और अपना एक फॉर्मूला वाला तरीका था, उससे भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ सबको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब इधर का आगे माइनस हो जाएगा, माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए बराबर जीरो को हो जाएगा। अब मैंने जब बताया था आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर वो सदैव किसके होता है, वो सदैव जो बराबर होता है किसके होता है, वो होता है 1/2 ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में बराबर जीरो के। इस 1/2 को जीरो में भेज दो, जीरो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर जीरो के। जब हमारे पास जब a माइनस बी का होल स्क्वायर देगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर देगा प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर दे रखा, तो हम इसको किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के। a माइनस बी बराबर जीरो के रख देंगे, ऐसे ही b माइनस सी बराबर जीरो के रख देंगे, ऐसे ही c माइनस ए बराबर जीरो के रख देंगे। तो a की वैल्यू निकाल लेंगे b की वैल्यू निकाल लेंगे c, और c की वैल्यू निकाल लेंगे a जो b के बराबर है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, b आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, c आ रही है, c की वैल्यू आ गई है, तो इसमें पुट कर देंगे हम, a बराबर कितना रख देंगे, b बराबर b रख देंगे, b को b रहने देंगे, ठीक है। अब c की वैल्यू क्या रख देंगे, c किसके बराबर है, b के, c किसके बराबर है, b के, तो b रख देंगे हम, b अपॉन सबको b में चेंज कर लेंगे, c किसके बराबर है, c किसके बराबर b के, यहाँ b रख देंगे, प्लस a किसके बराबर है, a किसके बराबर है, b के, तो यहाँ b रख देंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा, 3/2 इसका राइट आंसर निकल के हमारे पास आ जाएगा, 3/2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और देखो क्वेश्चन आगे, अगर हम ऐसे मान कर करते इसको, तो मान के भी कर सकते थे, कैसे,
कैसे करते मान के करना चाहते तो माने a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1 मान कर देख लो, मान कर देख लो लेट करके। अगर ये कंडीशन को सेटिफाई करता है तो ये हो जाएंगे। a बराबर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यही 1 हो जाएगा, यही 1 हो जाएगा, 1 2 3 3 हो जाएंगे। 1 रखेंगे, एक b बराबर 1, एक एकम 1, एक एकम 1, एक एकम 1, तीनों को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। तो ये दोनों साइड कैसे हैं, बराबर आएंगे, तो इसको सेटिफाई कर रहा है। तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 1 हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा। इसमें रख कर देख लेते हैं हम, a का मान 1, b का मान 1 और c का मान 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ऊपर 3/2, इसका ये भी आंसर हो जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है हमसे, क्या कहता है, चलो 3 क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसमें, बाकी सब क्वेश्चन यही है। चलो इसको भी बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है हमसे, क्या कहता है देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो उसके पास a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc ये दे रखा है। ये कितने दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, 0 के। तो हमसे फाइंड करके वैल्यू पूछिए, फाइंड करके वैल्यू बताओ इसकी। किसकी वैल्यू पूछिए, ए प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ से क्या होगा उस कंडीशन में, देखो मेरे प्रिय विद्यार्थी कैसे निकालेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो मैंने एक फॉर्मूला आपके पास लिखवाया था, ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर, देखो हमारे पास फॉर्मूला, मैं दोबारा लिखे दे रहा हूँ उसको। ए की क्यूब चूँकि हमें पता है, बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है क्वेश्चन। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था और हमें इसकी वैल्यू पूछी थी। तो हम इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर 0 के। मैंने इस पूरे की जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। तो हमें अब इसको क्या करेंगे, इसको 0 में पहुँचा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसको इधर पहुँचाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 के। हमें पता है इसकी जो वैल्यू होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0 के होते हैं। इसको 0 में भेज देंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी बी, और बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, सी, बी की वैल्यू सी निकलेगी और सी की वैल्यू कितनी निकलेगी, ए निकलेगी। इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो सबको एक बना लो, या बी में चेंज कर लो, या ए में चेंज कर लो, या सी में चेंज कर लो, एक में चेंज कर लो। मैं इसको एक जगह बी रख देता हूँ, एक जगह रख देता हूँ बी प्लस बी हमारे पास है ही है। तो सी की जगह क्या रख सकते हैं, सी की जगह बी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2b अपॉन बी, इस बी से ये भी कैंसिल, तो 2 हमारे पास क्या जाएगा, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसी ट्रिक और सीखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।